नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक का शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन में 9 रुपीज़ 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। अगर आप इसका डे का हाई देखें तो ये 9 रुपीज़ 15 पैसे होता है, लो होता है 9 रुपीज़ 5 पैसे। 52 वीक का इसका हाई है 13 रुपीज़ 95 पैसे, लगभग 14 रुपये के करीब, और लो है 6 रुपीज़ 55 पैसे। लगभग 52,70,797 वॉल्यूम के शेयरों में आज के ट्रेडिंग सेशन में खरीदी बिक्री दर्ज की गई। अगर फंडामेंटल्स पर नजर डालें दोस्तों तो ये स्मॉल कैप की कंपनी है। मार्केट कैप इसका 1904 करोड़ का है। पी रेशियो 35.17 है। पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल पी रेशियो 12.61 है। आरओआई रेट 1.1% है। काफ़ी कम है आरओआई रेट, मतलब प्रॉफिट इसका कंपनी का काफ़ी कम है। अर्निंग पर शेयर 1.31 है माइनस में। तो प्रॉफिट कम होने का मतलब यही है कि पर शेयर अर्निंग भी काफ़ी कम है। डिविडेंड नहीं बता रहा है, कंपनी ने अभी कई सालों से डिविडेंड नहीं दिया हुआ है। बुक वैल्यू अगर शेयर का देखें तो 27.76 है। फाइनेंसिस पे नजर डालें तो दोस्तों रेवेन्यू का अगर चार्ट देखें तो हमको ये ठीक ठाक लगता है, कोई बहुत ज़्यादा हमको इसमें हेर फेर नजर नहीं आ रहा है। सितंबर 2020 में कंपनी का रेवेन्यू था 2139 करोड़, दिसंबर 20 में 2082 करोड़, मार्च 2021 में 2098 करोड़, जून 2021 में 2082 करोड़, और सितंबर 2021 में एक्चुअली इसमें गिरावट आई और गिर के ये रेवेन्यू हो गया 1746 करोड़। प्रॉफिट का चार्ट देखें तो सितंबर के बाद से लगातार ये माइनस में रहे हैं। सितंबर 2020 में शुद्ध लाभ था 65 करोड़ का, दिसंबर 20 में इनको 91 करोड़ का घाटा हुआ, मार्च 2021 में शुद्ध लाभ था 6.79 करोड़ का, जून 2021 में अगेन इनका जो नेट प्रॉफिट था 10.25 करोड़ था। सितंबर 2021 में फिर से ये घाटे में रहे और घाटा था 187 करोड़ का। कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता, कमोबे से समान है। सितंबर 2020 में कंपनी का नेटवर्थ था 5655 करोड़, और सितंबर 2021 में एक साल के बाद ये पहुंच गया 5633 करोड़, मतलब हल्का सा ये गिरा है। अब बात करते हैं कंपनी की, तो जो साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड है ये बेसिकली बैंक है, और ये रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग, पैरा बैंकिंग की एक्टिविटीज़, ये जैसे कि डेबिट कार्ड, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेजरी और फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस, ये सारी सर्विसेज प्रदान करते हैं। तो इनके जो बैंक के सेगमेंट हैं इसमें ट्रेजरी, कॉर्पोरेट, होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग और अदर बैंकिंग ऑपरेशन इन्वॉल्व है। ट्रेजरी सर्विस के सेगमेंट में जो है ये अपने इंटरेस्ट देके लोगों को पैसा देते हैं, उसके इंटरेस्ट से पैसा कमाते हैं, और ये पोर्टफोलियो में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं और अलग अलग तरह के ऑपरेशंस में निवेश करके जो है ये प्रॉफिट लेते हैं। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज के बिजनेस में है, और कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग के सेगमेंट में ये एक्चुअली लोन देते हैं कॉर्पोरेट सेगमेंट को, और रिटेल बैंकिंग के सेगमेंट में ये नॉन कॉर्पोरेट कस्टमर को बैंक प्रदान करते हैं। इसके अलावा पैरा बैंकिंग की इनकी एक्टिविटीज़ है, जैसे डेबिट कार्ड, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और इस तरह से रिलेटेड वर्क है। इनके कम से कम 830 ब्रांचेस हैं और 40 एक्सटेंशंस काउंटर्स हैं। अप्रॉक्सीमेटली इनकी 1219 एटीएम्स हैं थ्रू आउट इंडिया में। साउथ इंडियन बैंक बेसिकली जैसा नाम से पता चलता है ये साउथ इंडिया में ज़्यादा पाई जाती है और वहाँ पर ये ऑपरेट करती है। जाना पहचाना नाम है ये साउथ इंडिया में। मैनेजिंग डायरेक्टर इसके मिस्टर मुरली रामकृष्णन है। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें दोस्तों तो रिटेल और अदर्स के पास 76.42% शेयर है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 16.57% शेयर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 7.01% शेयर है। तो डीआईआई और एफआईआई दोनों का जो निवेश है वो बता रहा है कि बैंकिंग सेक्टर की इस कंपनी पे लोगों का कितना ज़्यादा विश्वास है। अब सवाल उठता है कि इस शेयर में आगे क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम ऑनलाइन यूजर्स की राय देखें तो बाय 13% लोग रिकमेंड कर रहे हैं, होल्ड की सलाह 50% दे रहे हैं, और सेल की सलाह 38% दे रहे हैं। अभी शेयर ट्रेड कर रहा है 9 रुपीज़ 10 पैसे पे। बेटा रेशियो इसका 1.63 है। स्मॉल कैप की कंपनी है, ज़बरदस्त इसका बेटा रेशियो है, और ये शेयर जो है ज़बरदस्त मुनाफा देने में सक्षम है। पहले भी इसने लगभग 30% का ईयरली मुनाफा लोगों को रिटर्न दिया हुआ है। अब अगर हम देखें कि हमारा रिकमेंडेशन, आप पूछेंगे क्या करना चाहिए, तो दोस्तों 9 रुपीज़ 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, 7 रुपीज़ 60 पैसे पे इसको बहुत अच्छा सपोर्ट है, उसके बाद 6 रुपीज़ 40 पैसे पे इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। अगर 760 का लेवल टूटा तो ये जाएगा आपका 640 पे, और 640 का लेवल टूटा तो 480 450 तक जाने के चांसेस है, जो कि बहुत कम है। 760 तक ये अभी हालांकि जा सकता है क्योंकि कंपनी नुकसान में है, और जैसा कि मैंने आपको प्रॉफिट का चार्ट इसका आपको दिखाया था
तो अभी सितंबर के जो महीने में 187 करोड़ का इनका शुद्ध नुकसान हुआ है। एक्चुअल में ये क्वार्टर है, तो इस क्वार्टर में, करंट क्वार्टर में 187 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है और ये लॉस में है। बावजूद इसके कि कंपनी लॉस में है, ये टेक्निकली बड़ी मजबूत कंपनी है दोस्तों। बेटा रेशियो ज़बरदस्त है, रेवेन्यू इनका अच्छा खासा अभी चल रहा है और इनका जो नेटवर्थ है वो भी ठीक ठाक है। तो ये बताता है कि कंपनी के पास अपना विजन है, आगे बढ़ सकती है। अभी देखिए ये अपने विजन 2024 पे काम कर रहे हैं। लगभग ये अपना लोन बुक जो है 1 लाख करोड़ तक ले जाने का जो है इनका विजन है, मतलब इतना लोन ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और 570 करोड़ रुपए इनको चाहिए हैं जो अपने बैलेंस शीट को मजबूत बनाने के लिए, जिसका अप्रूवल इन्होंने अपने शेयर होल्डर से लास्ट एजीएम मीटिंग में लिया हुआ है। और ये कैसे करेंगे, तो लगभग 500 करोड़ का डेप्ट सिक्योरिटीज ये इशू करने वाले हैं। तो उसके जरिए ये 500 करोड़ रेज करने का सोच रहे हैं और अपना जो कैपिटल है, शेयर होल्डिंग कैपिटल, ये बढ़ाना चाहते हैं अनदर 350 करोड़। तो उसके जरिए और 350 करोड़ लेना चाहते हैं। तो लगभग ये 850 करोड़ के करीब का होता है और इनको 570 करोड़ चाहिए अपना करेंटली अपना जो बैलेंस शीट है वो मजबूत करने के लिए। तो वो पैसा जुगाड़ने का, वो रेज करने का भी ये जो है इन्होंने अपना प्लान बना लिया है, विजन बना लिया है। तो ये अपना लोन बुक भी जो है वो उसको विस्तार दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोन लोगों को बांट रहे हैं ताकि इंटरेस्ट से पैसा आए और अन्य तरीके से ये मनी रेज कर सके। तो हम इस कंपनी में, इस बैंकिंग सेक्टर की कंपनी में काफ़ी संभावनाएं देख रहे हैं। और साउथ इंडियन बैंक जो है ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। इसने पहले भी लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। एक ज़माने में 14 रुपीज़ 50 पैसे 75 पैसे पे ये ट्रेड कर रही थी और कोरोना काल के समय में ये काफ़ी नीचे चला गया था। उसके बाद फिर से पे किया और फिर ये ऊपर की ओर चढ़ा। तो अभी देखिए कुछ समय पहले ही 52 वीक का इसने हाई टच किया था, वो 13 रुपीज़ 95 पैसे, 14 रुपीज़ के करीब इसने टच कर लिया था। उसके बाद ये नीचे आया और 9 रुपीज़ 10 पैसे पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। थोड़ा बहुत अगर कम ज़्यादा हो और ये जो नुकसान ये झेल रहे हैं, जो प्रॉफिट इनका अभी नहीं आ रहा है, अगर ये चलता रहा तो 7 रुपीज़ 60 पैसे तक ये जा सकता है। हालांकि चांसेस बहुत कम है लेकिन वहाँ तक ये पहुँच सकता है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो हम ये सलाह देंगे, थोड़ा वेट कर लीजिए और 8 रुपये पे या 760 या अबो पे आप बाय कीजिए। बाय करके होल्ड करके रखिए दोस्तों, और होल्ड करने के बाद आपका टारगेट रहेगा 14 रुपीज़ का। 14 रुपीज़ तक इसके पहुँचने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर इनका 570 करोड़ रेज करने का प्लान सक्सीड होता है और जो 2024 का इन्होंने विजन बनाया हुआ है, 2024 तक ये अपना जो भी लक्ष्य है अचीव कर लेंगे, 1 लाख करोड़ लोन का और 570 करोड़ रुपीस जो ये रेज करना चाहते हैं, तो जबरदस्त कंपनी परफॉर्म करेगी और अपने सारे जो भी इनके डेप्ट हैं वो ये देने में सक्षम हो जाएगी और फिर से ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाएगी लॉस मेकिंग से। और उस समय ये संभावना है कि ये 14 का लेवल भी तोड़ दे, जो ऊपरी लेवल है जहां से ये नीचे चली आती है और ऊपर की ओर ये पता नहीं कहां चली जाए। तो फिलहाल लेकिन आप अगर टारगेट पूछेंगे तो 14 का टारगेट रखिए, बाय कीजिए 7 रुपीज 60 पैसे या अबो पे 8 रुपए तक या उसके आसपास आप बाय कर सकते हैं। रखिए इसको 4 से 6 महीने तक और टाइमलाइन 4 से 6 महीने का रहेगा, टारगेट रहेगा 14 रुपीज का। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहें दोस्तों। आप पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।